डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। सहरसा से पटना आए हैं आज एक बार फिर से परिचर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर अरुण पान। और हम इनसे बात करते हैं कि चूंकि लगातार 2 परिचर्चा में ये भाग ले चुके हैं समाज की समस्याओं को लेकर। क्या कुछ कहना है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, लगातार 2 कार्यक्रम में आपने भाग लिया परिचर्चा में। क्या लग रहा है, क्या कुछ निष्कर्ष अब निकल के सामने आएगा? देखिए, भारत का जो संविधान है, उस संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किए और इसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। और संविधान जिस दिन भारत अधिग्रहण कर रही थी, भारत देश अधिग्रहण कर रहा था, वो 26 जनवरी 1950 को उसी दिन से पान जाति जो है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, आदरणीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर से पान जाति अनुसूचित जाति में, और पान जाति अनुसूचित जाति में है। इस पान जाति का एक दो उपनाम है, एक दो उपाधि है। वो टाइटिल है केवल तांती और ततवा। तो टाइटिल होने के वजह से सरकारी विभाग के कर्मियों द्वारा इन्हें कहीं कहीं जात मान लिया गया और उसी की खामियाना अभी तक भोगना पड़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार को ये मानना पड़ा कि तांती ततवा जो है कोई टाइटिल नहीं है, एक जात टाइटिल है। और टाइटिल होने की वजह से इसको मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए पान जाति के हम लोग हैं और पान जाति के हम लोग को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ताजा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसमें हम लोगों को कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप लोग पान जाति के नहीं है। कुछ प्रक्रिया में भ्रांतियां होने के वजह से संविधान की धारा 341 के तहत इसे जो है सो तत्काल रद्द किया गया है। इससे पान जाति के लोगों को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामला को कानूनी तरीका से पुनः हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, ले जा रहे हैं, और इस लड़ाई को कानूनी तरीका से भी लड़ा जाएगा। और फिलहाल ये 2 परिचर्चाएं जो हुई है, इस दोनों परिचर्चाएं में ये बात तय हुआ है, ये प्रस्ताव आया है कि पार्लियामेंट में जो हमारा बिल 1967 से लंबित है, वो बिल अभी तक जीवित है। उस बिल के माध्यम से या फिर नए तरीके से पार्लियामेंट में हम लोग जो है जो माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हम लोग इस बात को उठाएंगे और इसको जो है पार्लियामेंट पास करेगी, ताकि ये बीमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अभी एक बातें निकल के सामने है कि गांधी मैदान में रैली करने की बात कही जा रही है। किस लिए रैली की तैयारी की जा रही है? देखिए, नवंबर माह के 10 नवंबर को गांधी मैदान भरो अभियान है पान समाज का। क्योंकि पान समाज के लिए देश में या राज्य में जो लोग इसके न्याय के लिए आगे आए हैं, उन लोगों को, उन उन ऐसे लोगों को पान समाज के लोग उनका साथ देने का काम करेंगे। और पूरे गांधी मैदान में 20 लाख पान समाज जुटकर ये बताने का एहसास करेंगे कि हम में जो है सो हम पान समाज ताकतवर समाज है, हमको राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है, उनको सामाजिक अधिकार नहीं मिला है। इन तमाम अधिकार की लड़ाई को लेके पान समाज गांधी मैदान को भरेंगे और बहुत बड़ा हम एक पहचान बनाने का काम, एक सरकार को आवाज देने का काम, अपने समाज के को में जागृति पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। आखिरी सवाल होगा, कहीं ना कहीं आपका समाज जो है कई भागों में बटा हुआ है। कुछ नेता जैसे आईपी गुप्ता हैं, परवीन दास तांती हैं, संतोष दास जी हैं, जितने कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो कि अलग अलग समाज में जो है देखा जा रहा है कि अलग अलग भागों में बटा हुआ है। आखिर कैसे आप लोग एक मंच पे आएंगे, क्या लगता है? देखिए, बिहार पान स्वासी महादलित समन्वय समिति का निर्माण किया गया है। समन्वय समिति के बैनर के तले एक लड़ाई, जो मजबूत लड़ाई होगी, उसमें तभी लोगों को एक साथ रहना आवश्यक है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे नेता जो हमारे एपी गुप्ता साहब हो, या फिर प्रवीण कुमार जी हो, या कुशेश्वर दास जी हो, या फिर संतोष दास जी हो, या राजीव कुमार पान जी हो, या मैं डॉक्टर अरुण कुमार पान हो, सारे लोग मिलके इस समन्वय समिति के बैनर के तले सारे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को अंजाम देंगे। और हम लोग जो है सो माने एक ताकत के साथ समाज में की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे वापस लेने का काम करेंगे। और हमारा सरकार में भी पहचान बने, इसके लिए सब लोग एकजुट होंगे।
जो लोग कहीं किसी बात को लेकर आपस में नाराज है, उन लोगों से भी बात किया जा रहा है। हमको लगता है कि इस लड़ाई में किसी को कहीं मतभेद नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के एक साथ लड़ेंगे। तो चलिए ये थे हमारे साथ बात करते हुए डॉक्टर अरुण पान, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है हम लोग सबको एक साथ एक मंच पे आके मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो समाज की जो समस्या हैं उस समस्या को भी खत्म करेंगे और 10 नवंबर को जो है गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की तैयारी भी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सहरसा से आए हैं, 2 परिचर्चा में इन्होंने भाग लिया, तो हौसले काफी बुलंद है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।